सागर जी महाराज के महान उपकारों को स्मरण करते हुए मुनि श्री सिद्ध सागर महाराज उदयपुर में पधारे दीक्षा देखने के लिए। और दीक्षा थी उनकी नातिन अद्यम श्री, जिसकी दीक्षा होना थी और दीक्षा देखने के लिए पधारे। उधर हल्दी चढ़ रही थी, मेहंदी रची जा रही थी। इधर देखते देखते इनके भी भाव हो गए। इनने भी निवेदन किया मेरी भी दीक्षा हो जाए। दीक्षा निश्चित हो गई। दूसरे दिन दीक्षा हो गई। इतना सहज परिणाम, भावों की निर्मलता। 4 वर्ष तक निरंतर क्षुल्लक अवस्था में साधना की और जहाँ आज्ञा दी, संघ के जिस साधु को सहयोग की जरूरत पड़ी वहाँ उसके साथ भेज दिया। निरंतर साधना करते हुए कचनेर, औरंगाबाद और पुनः कचनेर की यात्रा का दर्शन। कचनेर में ये कहा जाता है कि मृत्यु कुछ न कुछ बहाना लेके आती है। वो अध्ययन सागर जी बोलते मृत्यु अपने ऊपर कभी दोष नहीं मढ़ती है। प्रिय बंधुओं, सोच रहे थे कि अष्टापद जाना है 26 तारीख को। उसके पूर्व ही 26 तारीख को अष्टापद जाना था। वहाँ पर शुद्धात्म सागर, विकसंत सागर, आचार्य सागर महाराज विराजमान थे। कचनेर में 19 तारीख के शाम को आए। कमरे के भीतर पांव फिसल गया पानी में से, इतने मात्र से फ्रैक्चर हो गया। जब हम लोग सुबह आए तो देखा तकलीफ ज़्यादा है। कुली के पास पांव फ्रैक्चर हुआ था। क्षुल्लक जी थे, उपचार संभव था, गुरुजनों के आशीष से उपचार। प्रिय बंधुओं, देखा कि ऑक्सीजन लेवल बराबर नहीं है। तत्काल बुला लिया, आ जाओ अब तो यहीं। उन्होंने भी कहा गुरु चरणों में रहेंगे, अब कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर 24 तारीख के शाम को देखा कुछ स्वास्थ्य डाउन हो रहा है कि सायंकाल में उनकी मुनि दीक्षा हुई। बहुत अच्छे जागृत चेतना में मुनि दीक्षा उन्होंने ली। अब वह मुनिराज को मैं बोलता था, संबोधन करता था, देखो आपको तकलीफ है। बोलते महाराज सांस तो रखना ही पड़ेगा, सांस रखेंगे सफलता मिलेगी। और बोलते थे हम भारत के वीर सिपाही। 30 तारीख मात्र वह 2 बजे बोले मुझे जमीन पर लिटाओ। हमने सोच रहे कि हम लोग क्यों जमीन पर लिटाएं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मुझे तो जमीन पर ही लेटना है, जमीन पर ही लेटना है। स्वयं हाथ पांव चला के खसक करके दूसरे तख्त पर। तो हम लोगों ने उठाया और जमीन पर नीम की पत्ती बिछाई। वह कोमल शीतल होती है, नीम की पत्ती पर उनको लिटाया। बोले मुझे पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कराओ। तो हम लोगों ने तत्काल, और उसके 29 तारीख 28 तारीख को यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ के द्वार पर आए। यहाँ दर्शन किया, यहाँ दर्शन किया और दर्शन करके इतना चित्त प्रफुल्लित हो गया कि हम लोगों ने समझ लिया कि अब तो पूर्ण स्वस्थ हो गए।